कहा जाता है कि भाई तेजाजी किसान परिवार से थे, पहले बचपन में शादियां हो जाया करती थी, मुकलावा बाद में हुआ करता था। मुकलावा तो समझते हो, गोना गोना के मतलब शादी पहले होगी, अपने लड़की अपने ससुराल बाद के अंदर जाती है, गोना बाद में होता है, मुकलावा बाद में होता है। हालांकि पंजाबी की एक बहुत अच्छी मूवी है मुकलावा, निक्का जेलदार की, आपको टाइम मिले तो पेपर के बाद में कभी देख लेना, उसके अंदर मुकलावे की कहानी और अच्छे से समझाई हुई है। तो तेजाजी महाराज की शादी हो रखी थी, मुकलावा नहीं हुआ था, पनेर उनका ससुराल हुआ करता था। पहले चूंकि गांव में खेती ही मुख्य साधन हुआ करता था, आज दिन तक भी खेती दिखाई देता हमें, किसान परिवार हुआ करते थे। ये पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ का देश, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, पीने का पानी हुआ नहीं करता था यहाँ पर, गर्मी पड़ती भयंकर वाली। अभी भी गांव के अंदर जब मई जून वाले महीने होते हैं तो 9 बजे के बाद में चिलचिलाती धूप होती है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करे आदमी का। उस धूप के अंदर कोई हल जोतने के लिए खेत के अंदर जाए तो कितना वो महसूस करता होगा व्यक्ति। तो अक्सर पहले सुबह सुबह जल्दी हल जोतने के लिए निकलते, अब तो ट्रैक्टर वगैरह आगे साधन हो गए, पहले जब हाथों से हल जोतने पड़ते थे, पशुओं से हल जोतने पड़ते थे, तो सुबह जल्दी निकलते, झांझर के निकल जाएंगे, 4 बजे निकल जाएंगे। तो तेजाजी महाराज भी हल जोतने के लिए अपने खेत गए हुए थे। अक्सर गांव में जब पुरुष खेत में काम करने के लिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं, तो सुबह अब इतना जल्दी तो खाना कहाँ से खा के जाए, तो महिला एक पीछे से खाना लेके जाती है, गाँव में बोलते हैं भातो है कि भाता लेके जाती है। तो जो तेजाजी महाराज के भाभी जी थे वो खाना लेके जाया करते थे। एक दिन वो थोड़े लेट हो गए खाना ले जाने के अंदर, वो खाना ले जाने में लेट हो गए, तो तेजाजी महाराज ने उनको कहा कि देखो, एक तो आदमी यहाँ पर पूरे दिन से भूखा प्यासा लगा हुआ, ये हल चलाने जैसा दुष्कर कार्य करे, ऊपर से भगवान सूरज अपने एकदम पीक पर है, और आप खाना और लेट आते हो, आंतड़ियां बाहर आ जाए आदमी कैसे। तो भाभी जी को भी बुरा लगा, और भाभी जी ने कह दिया कि अब देखो, इतने गरम फुल्के खाने हैं ना, तो अपनी लुगाई लेके आओ, अपनी वाइफ को लेके आओ, मेरे से तो नहीं बने। तेजाजी को बात बड़ी बुरी लगी। तेजाजी ने कहा आप तो खाएंगे तो अपने वाली के हाथ की खाएंगे, और तेजाजी अपनी पत्नी को लाने के लिए पनेर चले, एकदम सुसज्जित वेशभूषा के अंदर, वही यूं शेरवानी सब पहनी हुई, भाई एक तरीके से जवाई पहली बार अपने ससुराल जा रहा है, साफा बांधा हुआ, तलवार भाला पास में लिया हुआ, कि वापस जब महिला को साथ में हुआ करती थी ना आते समय, तो महिलाओं के पास गहने हुआ करते, गहनों के चक्कर में कोई लूटपाट ना हो जाए इसलिए हथियार लेके जाया करते थे। तो दूल्हे के पास तलवार और ये सब कंसेप्ट इसी वजह से आए। और पहले तो अक्सर बारात में जितने लोग जाते थे सबके पास में हथियार हुआ करते थे, और दूल्हे को तलवार की, भाई अकेला आए आदमी, पहले ऊंटों पे ना आया करते थे, दुल्हन के साथ में आए, बीच में गहनों के चक्कर में कोई लूटपाट ना कर ले। तो तेजाजी महाराज एकदम भाला लिए हुए, तलवार लिए हुए, तैयार होके, एकदम तुर्रा, सिरपेज, कलंगी, एंटीने सब लगाए हुए अपने साफे के अंदर, बेहद सुंदर छवि के अंदर वहां से रवाना हुए। जब वो पनेर जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ता था सुरसुरा। एक महिला थे वहां पे, लाछा नाम करके, गुर्जर जाति की महिला थे, एक लाछा नाम करके गुर्जर जाति की महिला थे। लाछा नाम करके गुर्जर जाति की एक महिला हुआ करते थे, और इनकी गायों को लुटेरे लूट के ले गए थे। गायों की लूट तो बहुत सामान्य सी चीज हुआ करती थी, गाय धन हुआ करता था। आज भी गांव में हम गो धन बोलते हैं कि भाई गाय धन है अपने आप के अंदर, और गायों को लूट के लेके जा रहे थे। अकेली महिला, निसहाय, निर्बल बेचारी क्या करे। जब उसने तेजाजी महाराज को जाते हुए देखा कि एक व्यक्ति एकदम हथियारों के साथ नौजवान वहां से गुजर रहा है, तो वो घोड़ी के आगे आई, लीलन के आगे आई, उसने हाथ जोड़े, तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों को उठा के ले गए, मेरी गायें बचा। ये सुनते तेजाजी का भी यूं रोंगटे खड़े, उनको लगा यार कोई गायों की लूट कैसे कर सकता है, गायों को बचाना मेरा धर्म है। और उन्होंने कहा कि भाई तू तो रो मत, तू तो ये बता किस साइड के अंदर गए, बाकी मैं देख लूंगा उन सबको। उसने बेचारे ने इशारा किया कि साइड के अंदर गए, और कहते तेजाजी महाराज उधर निकले, उन लुटेरों के साथ में गजब वाला युद्ध करते हैं, उन लुटेरों को भगा देते हैं वहां से, गायों को बचा कर लाते हैं। पर तेजाजी उस युद्ध में घायल, लथ पथ, खूनम खून हो जाते हैं। बीच की कहानी यह है कि तेजाजी जब जा रहे थे उन गायों को बचाने के लिए, तो रास्ते में एक सांप था, वो जल रहा था, एक सांप जल रहा था। और उस जलते हुए, ऐसा गांव के अंदर भी कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में उसे जला देना चाहिए। सांप को मारने के बाद में यदि जला दिया जाता है तो सांप को मुक्ति मिल जाती है। ऐसी कहानियां है कि यदि सांप को मारने के बाद में जलाते नहीं हो तो सांप पुनः जीवित हो जाता है। और जिसने भी उसको मारा था उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेता है, फिर जानी दुश्मन बन जाता है उसका। तो आज तेजाजी महाराज को पता नहीं था, वो सांप जल रहा था, उनको लगा बेचारा जानवर आग में जल रहा है, और उन्होंने अपने भाले की नोक से उस जानवर को बाहर निकाल दिया, सांप को बाहर निकाल दिया। सांप ने बाहर आते कहा क्या किया, यहाँ मोक्ष मिलने वाली थी, पास पहुंचा हुआ ही था एकदम में, पर आपने इस प्रकार से मुझे बाहर निकाल दिया।
तेजा जी महाराज ने कहा यार मुझे क्या पता, मुझे तो लगा यार तुम जल रहे हो तो मैंने तुम्हारे लिए ठीक ही किया। उसने कहा नहीं, ये ठीक नहीं, बुरा हुआ है, सजा मिलेगी, भरपूर मिलेगी। तेजा जी महाराज ने कहा यदि मैंने अपराध किया है तुम्हारे लिए तो मैं दंड का भागी हूं, पर एक बार मैं लाछा गुजरी को वचन दे के आया हूं कि मैं उसकी गायों को बचाऊंगा। तुम एक बार मुझे जाने दो, मैं लौट कर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। उसने कहा मैं यही वेट कर रहा हूं। तो तेजा जी ने कहा पक्का, मैं अपने वचनों को भंग नहीं करूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास में। तेजा जी गायों को बचाते हैं। उस युद्ध में घायल होने के बाद वो पहुंचते हैं उस सांप के पास और उस सांप को कहते हैं कि भाई अब बता क्या दंड चाहिए। सांप ने कहा मैं तो क्या दंड दे सकता हूं, मैं तो केवल डंक ही मार सकता हूं तुम्हारे। तेजा जी ने कहा कि मैं तैयार हूं, तुम डंक मारिए। तो उसने कहा मारूं कहां, चारों तरफ तो खून खून टपक रहा है तुम्हारी। तो तेजा जी महाराज ने कहा कि मेरी जीप पे तो तलवार नहीं लगी, तुम मेरी जीप पे डंक मार सकते हो। आज दिन तक आप गांव में तेजा जी महाराज के जितने मंदिर देखोगे उनमें जो तस्वीरें मिलेगी अक्सर आपको, उनमें तेजा जी महाराज की जीप पे सांप डंक मार रहा है। कहते सांप के काटने से तेजा जी महाराज की मृत्यु हो गई थी, पर उन्होंने कहा उस दिन कि आज मेरी मृत्यु भले ही सांप के काटने से हो रही हो, लेकिन आज के बाद मैं किसी की भी मृत्यु सांप के काटने से तो नहीं होने दूंगा। हम तेजा जी महाराज को भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने वचनों की रक्षा के लिए एक सांप को वचन दे कहता, उसके बावजूद उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। एक व्यक्ति जो एक महिला की गायों को बचाने के लिए लुटेरों से भिड़ गया था। एक व्यक्ति जो गायों की रक्षा के लिए अपना शरीर होम कर देता है। उस महान तेजस्वी पुरुष को, तेजा जी महाराज को हम गांव के अंदर धोखते हैं, उनकी पूजा